आज बीटीसी का एक्सरसाइज पढ़ना है 3। एक्सरसाइज का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम पहले ही पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अगर इसका हम लोग परिचय आज करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज हम लोग से परिचय करेंगे और आज परिचय करेंगे और कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो, एक हो, उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। अब दिया है चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण है यानी कि इसमें जो भी चर का मान होगा उसका घात होगा एक, और दो चर यानी इसमें कितना चर होगा, दो चर का मान होगा। अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं रैखिक समीकरण युग्म और दो चर वाले रैखिक समीकरण का, 7x + 2y + 3 = 0। ये होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। कैसे? दो चर, पहला चर x हुआ, दूसरा चर y हुआ। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का घात एक होता है यानी पावर एक होता है। x का पावर कितना है, एक है। जब पावर नहीं है इसके ऊपर तो एक पावर है। y का पावर कितना है, एक। जो हम एग्जाम्पल लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ये एग्जाम्पल क्या है, एकदम सही है। दो चर बोला है, पहला चर x, दूसरा चर y। रैखिक समीकरण बोला है तो ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण में पावर कितना होता है, एक होता है। इसका भी पावर एक है और इसका भी पावर एक है, ठीक। और इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन समीकरण का सॉल्व करना है वो उसमें दो समीकरण देंगे और उसका हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब हम इसका पढ़ते हैं निरूपण। निरूपण का निरूपण क्या क्या होता है? a1x + b1y + c1 = 0। फिर होता है a2x + b2y + c2 = 0। जहां a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, यहाँ पर अचर मान होगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के जगह अचर मान होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं है, हम इसका परिचय दे रहे हैं, इसी के लिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 माने हैं। अब जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है, तो हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, मानते हैं अगर ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो किन किन विधियों से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा इसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को तीन विधि से हल किया जा सकता है। तीन विधि से हल किया जा सकता है, किया जा सकता है। कितने विधि से हल किया जा सकता है? तीन। पहला नंबर पे जो हल होगा ग्राफीय विधि द्वारा। ग्राफीय विधि द्वारा होगा। दूसरा नंबर पे जो होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा। और 3 नंबर में जो होगा विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि
दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को तीन विधि से हल किया जा सकता है। पहला नंबर में हल किया जा सकता है ग्राफीय विधि से, दूसरा नंबर में प्रतिस्थापन विधि से और तीसरा में विलोपन विधि से। पहले हम पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन का पढ़ेंगे, फिर विलोपन का पढ़ेंगे। अगर हम ग्राफीय विधि का पढ़ते हैं, ग्राफीय बोलने पर पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन जो इसका हम एग्जाम्पल लेंगे उस किस पे सॉल्व किया जा सकता है, ग्राफ का एक अलग कॉपी आता है, लेकिन हम समझाएंगे किस पे, बोर्ड पे ही समझाएंगे। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा वो ग्राफ पे बनाना होगा। और ग्राफ लॉन्ग आंसर में हर साल एग्जाम में आता है, इतना इंपॉर्टेंट है 5 नंबरी में। सॉल्व करेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय जो हम लोग निरूपण लिखे हुए थे, क्या लिखे हुए थे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 के बराबर में 0। फिर लिखे हुए थे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 के बराबर में 0। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, बराबर का सिंबल देकर अगर हम उसको काट देते तो बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, जो ये a1 और a2 b1 और b2 की जगह मान होगा, अचर मान 1 2 वाला, अगर वो बराबर नहीं होता है तो इसका ग्राफीय विधि से हल क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा हल, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और इसका जो हल निकलेगा, कितना हल निकलेगा, एक हल निकलेगा, एक हल। 2 नंबर में पॉइंट है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, यानी कि जो यहाँ पे अचर मान दिया होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 के जगह, वो अगर तीनों बराबर हो, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तो इसका हल होगा समपाती। किस पे, ग्राफीय विधि पे होगा, समपाती रेखाएं। और इसका कितना हल होगा, अनेक हल। अगला जो पॉइंट है a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो इसका जो रेखा बनेगा ग्राफीय विधि पे समांतर बनेगा, समांतर रेखाएं। और इसका जो हल निकलेगा कोई नहीं, मतलब एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तो इसका जो ग्राफीय विधि पर रेखा बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। अब प्रतिच्छेदी रेखा कैसा बनता है हम बताते हैं। अगर हम कोई भी ग्राफ लेते हैं, कोई भी ग्राफ का पेज लेते हैं, तो ग्राफ में ये रहता है क्या, y डैश x डैश होता है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका जो भी ग्राफ बनेगा
वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि कटेगा, एक दूसरे के ऊपर कटेगा, बिल्कुल इस तरह से। ठीक, अगर ना समझ में आ रहा हो तो कोष्ठ में किधरो प्रतिच्छेद का सिंबल जैसा क्रॉस दे दो। ठीक, सेकेंड में जो पॉइंट है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर है C1 बट्टा C2, इसका जो ग्राफी विधि पे हल होगा, जो रेखा निकलेगी वो संपाती रेखा होगी, और इसका हल कितना होगा, अनेक हल, यानी 1 2 3 कितना भी हल हो सकता है। संपाती रेखा, संपाती रेखा कैसा होता है, एक हल है, एक रेखा है, मान लो ये एक्स अक्ष का कोई रेखा है, फिर संपाती रेखा बोला है। संपाती का मतलब होता है ये जो रेखा दिया गया है ना, इसी के ऊपर एक और रेखा बन जाएगी, इसी के ऊपर एक और रेखा बन जाएगी, इसी को बोलते हैं संपाती रेखा, और इसका हल होगा अनेक। अगर ग्राफ में भी हम बनाते हैं तो ये बनता है प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को काटता है, और ये बनता है संपाती, यानी एक के ऊपर एक। अगला जो पॉइंट है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, इसका जो रेखा बनेगा ग्राफ पे वो होगा समांतर, और हल क्या होगा, कोई हल नहीं। समांतर कहने का मतलब क्या हुआ, एक रेखा हो जाएगा, फिर उसी के समांतर ठीक नीचे एक और रेखा बनेगा, ग्राफ पे बिल्कुल इसी टाइप का ये समांतर रेखा बनेगा, एक बन गया, फिर उसी के नीचे एकदम समांतर सीधा सीधा लाइन, और ये जो गैप है बिल्कुल बराबर में बनेगा। समझ में आ गया ये तीनों पॉइंट। अगर हम ग्राफीय विधि का हल करते हैं कोई एग्जाम्पल लेकर, अगर उसे ग्राफ पे बनाते हैं तो किस तरह का रेखा कटेगा, प्रतिच्छेदी कटेगा। मान लो ग्राफीय विधि का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6। कभी भी समीकरण कितना दिया रहता है, 2, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण जो दिया है 2x माइनस 3y के बराबर में 12, ये समीकरण है 2। पूरा क्वेश्चन बुक का बनाइएगा, उसमें 2 ही समीकरण दिया रहेगा जिसको आपको क्या करना है, हल करना है। अगर हम ग्राफीय विधि से इसे हल करते हैं, हल लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए जो पहला समीकरण 1 दिया गया पहले उसका काम करेंगे। समीकरण 1 के लिए पहले बॉक्स बनाते हैं, इसमें x का मान लिखेंगे और इसमें y का, इसमें पहला हल होगा, इसमें दूसरा हल। समीकरण 1 के लिए अगर x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर क्या होगा, समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर 6, x के जगह के कौन सा मान लेना है, 0, x जहां है वहां पे हम 0 लिख देंगे, प्लस 3y बराबर 6, 3y बराबर हो जाएगा 6, y बराबर क्या हो जाएगा 6 बट्टा, ये गुना में है, बराबर के उधर आएगा तो भाग में, 3 से 6 कटेगा कितना बार में, 2, y का मान क्या आया 2, x का मान 0 लिए तो y का मान आया 2। अब इसमें डालते हैं, x का मान 0 लिए तो y का मान आया 2। पुनः अगर y का मान ले या x का मान ले, किसी का भी हम मान ले सकते हैं, x का मान है तो x का लेंगे, y का मान होगा तो y का लेंगे। ठीक, अगर हम y बराबर 0 लेते हैं तो पुनः y बराबर 0 लेने पर क्या होगा, समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3
y की जगह क्या लेना है 0, किसी चीज का सिंबल लेंगे तो गुना का सिंबल बराबर में 6, x प्लस 3 से 0 में गुना करते हैं तो 0 बराबर में 6, x के बराबर में क्या आ गया 6, y का मान लिए 0 तो x का मान आया 6। समीकरण 1 का काम हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए हो गया। अब समीकरण 2 के लिए बॉक्स बनाते हैं। कुछ भी कोई भी मान लिया जा सकता है, x के जगह लो या फिर y के जगह लो, कोई भी मान लिया जा सकता है, जरूरी नहीं है 0 ही लिया जाए। इसमें पहला हल, इसमें दूसरा हल। समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 3y बराबर 12। अगर हम x बराबर 1 लेते हैं तो दो लेते हैं तो नहीं, x वैसा डिजिट लेना होगा जो बराबर के इधर आके क्या पूरा अच्छा से कट जाए। अगर y बराबर लेते हैं 0 तो ये प्लस में उधर जाएगा और 2 से 12 आसानी से कट जाएगा। तो समीकरण 2 के लिए y बराबर 0 लेने पर 2x माइनस 3, y की जगह क्या लेना है 0, किसी चीज का सिंबल नहीं है तो गुना का सिंबल बराबर में 12, 2x माइनस 3 से गुना करेंगे 0 में तो क्या होगा 0 ही होगा, 12 2x 12 माइनस 0 है इधर, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 0, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 ही आ जाएगा। अब जो ये x है गुना में है ये 2 और बराबर के इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान क्या आ जाएगा 2 से 12 कटेगा कितना बार में 6, x का मान आया 6। कब जब y का मान हम लिए हैं 0, x का मान आया है 6। इधर हम इरेज करके बनाए, पुनः समीकरण 2 के लिए हल कर रहे हैं। पुनः एक बार हल कर दिए, एक वाला बॉक्स भरा गया, दूसरा वाला हल करके दूसरा बॉक्स भरना है। पुनः y बराबर 2 लेने पर 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण 2 दिया है। y की जगह लेना है 2, 2x माइनस 3, किसी चीज का सिंबल नहीं है तो गुना का सिंबल, y की जगह लेना है 2 बराबर में 12, 2x माइनस से गुना करेंगे 3 और 2 से तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर 12, 2x बराबर 12 माइनस 6 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 6, 2x बराबर क्या होगा 12 और 6 18, x का मान क्या है 18/2, इसको काटेंगे तो 9, x का मान आया 9। कब जब हम y का मान लिए 2, तब y का मान लिए 2 तो x का मान आया कितना 9। अब इसका हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। पहला जो समीकरण हल किए थे उसके बॉक्स में क्या क्या आया था पहला वाला समीकरण हल किए थे उसके बॉक्स में क्या था, x का मान 0 लिए थे तो y का मान आया था 2 और y का मान 0 लिए थे तो x का मान आया था 6। ये पहला समीकरण का था और ये दूसरा भी निकाले हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे कति ग्राफ पे। आप लोगों को सॉल्व करना होगा ग्राफ के कॉपी पे, लेकिन हम सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। लाइनिंग टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन कॉपी पे स्केल से एकदम लाइनिंग जो दिया रहता है ग्राफ की कॉपी में उसके हिसाब से किया जाता है। अगर लाइनिंग टेढ़ा होता है तो नंबर कट जाता है। ठीक, बोर्ड पे लाइनिंग टेढ़ा हो सकता है। ये हुआ y
ये हुआ y डैश, ये हुआ x डैश, ये हुआ x, x है इधर तो ये होगा प्लस में मान 1 2 3 4 5 6 7 8, x का मान हाईएस्ट 9 है तो हम 9 से ज्यादा तक जाएंगे, 9, एक ज्यादा चले जाते हैं 10। y डैश है तो इधर का मान क्या होगा, माइनस में होगा, डैश वाला मान माइनस में होता है, -3 -4, ये y डैश में नहीं है तो प्लस में होगा, +1 +2 +3 +4 +5, ये x डैश में है तो मान कितनी में होगा, माइनस में होगा, -1 -2 -3 -4, x का मान है 6, y का मान है 0, खोजो, x ये है, x का मान 6, y का मान 0, यहाँ पे जो रहता है 0,0, मूल बिंदु का मान क्या होता है 0,0, x का मान 6, y का मान 0। कभी भी हम ग्राफ बनाते हैं तो पहला वाला को x, दूसरा वाला को y, x का मान 6 यहाँ है, y का मान 0, y ये है, और 0 कहाँ पे है, y ये है, इसका मान यहाँ पे 0 है, 0 और ये 6, यहाँ पे एक बिंदु कटा, क्या हुआ 6,0 का। दूसरा में है 9,2, x का मान 9, y का मान 2, x का मान 9, y ये y है, y का मान 2, अगर ये 9 आता है यहाँ और ये 2 आता है यहाँ, लगभग यहाँ कटेगा ग्राफ पे, लेकिन एकदम सही सही बन जाएगा 9,2 का। सेकेंड समीकरण में आते हैं, पहले इसको क्या करेंगे, स्केल से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे, स्केल तो इतना बार आता नहीं है तो हम मिलाएंगे तो टेढ़ा भी हो सकता है, मिला दिए। अब सेकेंड समीकरण में x का मान 0 है और y का मान 2, ये वाला है x, तो x का मान क्या 0, y का मान 2, x का मान 0, y ये है तो y का मान 2, यहाँ पे आएगा 0,2, x का मान 6, y का मान 0, x का मान ये है, यहाँ पे आया 6, y का मान 0, बिल्कुल यही वाला है 6,0। अब इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला देंगे, कटा किस तरह, हम क्या बोले थे, प्रतिच्छेदी, बिल्कुल प्रतिच्छेदी कटा है, टेढ़ टार है, ग्राफ की कॉपी में टेढ़ टार नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सही होगा। ये था ग्राफीय विधि से हल। अब अगला जो हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, सबको समझ में आया अच्छे से। ग्राफ 5 नंबर में पूछा जाता है हर साल एग्जाम में ये लिखा रहता है कि ग्राफ पूछना है तो पूछना ही है, तो जरूरी है अच्छे से समझ जाना। 1 नंबर से कोई फेल हो जाता है तो कोई थर्ड हो जाता है तो कोई फर्स्ट हो जाता है, और ये 5 नंबर का बात है। सेकेंड जो हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, सेकेंड में हम लिखे थे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि हम हल करें ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से, तीनों का आंसर क्या आएगा, एकदम सेम आएगा। जो हम यहाँ पे काटे थे, बीचों बीच यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी कटा रहता है, जो ये बीच में कटा है, यही हमारा आंसर होता है। यहाँ पे हम काटे थे तो क्या आया था, x 6,0, यानी कि x का मान क्या आया था 6 और y का मान 0। अगर हम ये प्रतिच्छेदी काटे हैं तो x का मान 6 आया, y का मान 0। प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो x का मान 6 और y का मान 0। विलोपन विधि से भी हल करेंगे तो x का मान 6 और y का मान 0। तीनों में से कोई भी विधि हम उठाकर सॉल्व करें, मान क्या होगा, आंसर जो लास्ट में आएगा सेम होगा। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, जो एग्जाम्पल लिए थे
वही एग्जाम्पल दोबारा लेंगे तभी तो आंसर सेम भी आएगा, अगर दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो आंसर सेम नहीं होगा। पहला जो एग्जाम्पल था x प्लस 3y बराबर 6, ये पहला समीकरण था। दूसरा था 2x माइनस 3y बराबर 12, ये था समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है? समीकरण एक क्या है? x प्लस 3y बराबर 6, x के बराबर में करते हैं तो 6, ये प्लस 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो -3, इसको समीकरण 3 मान ले। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 जो ये आया है सॉल्व करने के बाद, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जरूरी नहीं है कि समीकरण 2 में ही रखा जाए, 3 का मान अब भी हम समीकरण 2 में ही रखेंगे, क्या है कि समीकरण 1 को हल किए हैं तो आया क्या है, x बराबर 6 माइनस 3y। अगर फिर से 3 का मान एक ही में डालेंगे ना तो फिर से यही आएगा, इसी के लिए हम डाले हैं 2 में। आगे जाकर आपका जिसमें भी मन करे उसमें भी हम समीकरण का मान डालकर सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 x बराबर 6 माइनस 3y है और 2 में रखने पर 2x माइनस 3y बराबर 2, तो 2 में रखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12। x के बराबर में आया 6 माइनस 3y, जहां x है वहां क्या डालना है, 6 माइनस 3y। 2 किसी चीज का सिंबल नहीं है तो गुना का सिंबल, इंटू लगा दिए, x के बराबर में क्या है 6 माइनस 3y, फिर कोष्ट बंद हो गया, -3y बराबर में 12। अब गुना करेंगे, 2 से 6 में गुना करेंगे तो 12, माइनस 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6y, माइनस 3y बराबर में 12। यहाँ सॉल्व करते हैं, 12 माइनस 6y 3y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6y 3y कितना y 9y के बराबर में 12, माइनस 9y 12, ये प्लस 12 है, बराबर के उधर जाएगा तो -12, माइनस 9y, 12 में से 12 जाएगा तो 0, y बराबर 0, -9 ये गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में, काटेंगे। कोई भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो कितना बार में कटता है, 0 बार में कटता है। y का मान क्या आया 0। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में डालो या फिर 3 में डालो या फिर 2 में डालो, आपका आंसर निकल जाएगा। लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में डालने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3, किसी चीज का सिंबल नहीं है तो गुना का सिंबल, y का मान क्या है 0, तो y का मान रख दिए 0, x बराबर क्या आ गया 6, 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, x बराबर 6 में से 0 जाएगा तो 6। क्या बोले थे, किसी भी विधि से हल करो आंसर क्या होगा सेम। हम ग्राफीय विधि से हल किए तो x का मान आया 6, y का मान आया 0। अब प्रतिस्थापन से हल किए तो x का मान 6, y का मान 0, दोनों हल किए, दोनों का आंसर क्या था सेम था। अब हम हल करेंगे विलोपन विधि से, उसमें देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, आना ही चाहिए, क्या है कि तीनों विधि से हल करते हैं आंसर आता है सेम। अगर एग्जाम्पल ले रहे हर बार सेम, तो अगर एग्जाम्पल बीच में अलग लेते हैं तो नहीं होगा। अब हल करेंगे विलोपन विधि से। ये प्रतिस्थापन विधि सबको समझ में आया सबको समझ में। x का मान है 6, y का मान है 0। विलोपन विधि से हल करेंगे 3 नंबर में, विलोपन
विधि। क्या एग्जाम्पल लिए थे? x प्लस 3y बराबर 6, ये समीकरण एक। समीकरण दूसरा था 2x माइनस 3y बराबर 12, ये था समीकरण 2। विलोपन विधि कैसे हल करते हैं? ये और भी ज्यादा इजी है। एक प्लस वाले को देखते हैं, एक माइनस वाले को देखते हैं। प्लस और माइनस में रहता है तो क्या होता है, कट जाता है इजी से। अगर प्लस माइनस में नहीं रहता है तो सिंबल हम चेंज कर देते हैं। और फिर देखेंगे डिजिट, अगर डिजिट दोनों में सेम हो तो क्या होगा, दोनों आसानी से कट जाएगा। और डिजिट सेम नहीं है तो आसानी से नहीं कटेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, गुणना। यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी 3y है, ये भी 3y है, ये कट जाएगा आसानी से। अगर ये 3y प्लस माइनस में नहीं रहता, कुछ और रहता, तो हमें गुना करना रहता। वैसी संख्या से हम गुना करते जिसमें ये जो पहला समीकरण में जो समीकरण हो, जो हम काटेंगे, अगर x काटेंगे तो x का मान सेम होना चाहिए, अगर y काटेंगे तो y का मान सेम होना चाहिए, तो हम उस संख्या से क्या करते, गुना करते। लेकिन यहाँ पे इस समीकरण में पहले ही दे दिया है, प्लस माइनस चेंज भी कर दिया है, और 3y सेम डिजिट है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर में 6, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर में 12। इसको करना है सॉल्व। अगर सिंबल सेम नहीं रहता, चेंज है, प्लस माइनस है तो कट जाएगा। अगर यहाँ पे भी प्लस रहता तो हमने सिंबल चेंज करना रहता, लेकिन नहीं, सिंबल क्या दिया है, अलग अलग दिया है, तो ये कट जाएगा। एक प्लस में है, एक माइनस में है, कट जाएगा 3y से 3y। 2x और 1x, कितना x हो जाएगा, 3x के बराबर में 12 6 18, x बराबर 18/3। 3 से भाग देंगे 18 में, कितना बार में कटेगा, 6। x का मान क्या आया, 6। अब जो x का मान निकला है वो किसी में भी डाल देते हैं, समीकरण 1 में या फिर 2 में, हम 1 में डालते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 6, x का मान क्या आया है, 6 प्लस 3y बराबर 6, 3y 6, ये 6 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, 3y बराबर 6 में से 6 जाएगा 0, y के बराबर में 0 बट्टा, ये गुणा में है तो भाग में, 3 से 0 कटेगा, कितना बार में, 0, तो y का मान क्या आया, 0। हम प्रतिस्थापन से भी हल किए तो वही आंसर, और ग्राफीय से भी हल किए तो वही आंसर, और विलोपन से भी हल किए तो वही आंसर। x बराबर 6 और y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0। तीनों से हल किए, तीनों विधि से आंसर क्या था, सेम था। सबको अच्छे से समझ में आया? कल जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1, हम ये पहले इसलिए समझा दिए क्योंकि कल के एक्सरसाइज में हमें यही पढ़ना है, ठीक। और जो हम बताए हुए थे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये वाला अच्छे से याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आता है, 1 नंबरी ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा कल। ये सब ध्यान में रखना, कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये सब का क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक।